नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। शत्रुघ्न सिन्हा व बाबुल सुप्रियो चुनाव जीत गए। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने करीब 3 लाख मतों से चुनाव जीत लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को करीब 3 लाख मतों से शिकस्त दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के बालीगंज विधानसभा सीट से टीएमसी के प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो 19,904 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के प्रत्याशी एवं नसीरुद्दीन शाह की भतीजी सायरा शाह को हरा दिया है। 1995 के बाद पहली बार आसनसोल में खिला है जोड़ा फूल। इसके पहले 1995 से एक भी चुनाव यह तृणमूल कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए। हालांकि चुनाव से पहले शत्रु के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी माने जा रहे थे, लेकिन भाजपा ने जितेंद्र तिवारी को टिकट नहीं देकर आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा को आगे कर दिया। राजनीति के पंडितों के माने तो कहीं न कहीं अपने प्रत्याशी के कारण हिंदी भाषियों का वोट लेने में भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। इसके अलावा बंगाली बिहारी फैक्टर भी काम आया है। तृणमूल कांग्रेस ने इससे पहले हर बार चुनाव में बंगाली प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार तृणमूल ने बिहारी प्रत्याशी दिया। इससे बंगाली वोटर के साथ साथ हिंदी भाषियों का भी वोट बटोरने में तृणमूल कांग्रेस कामयाब रही। एक आकलन के मुताबिक आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 58% हिंदी भाषी वोटर हैं। इनमें अल्पसंख्यक भी शामिल है। इस 58% वोट का फायदा तृणमूल को मिला। वो जगजीत सिंह की गजल की तरह आहिस्ता आहिस्ता होगा। अभी बहुत चीज़ें होंगी। अभी पहले हम लोग जा रहे हैं, सर्टिफिकेट ले लें। सर्टिफिकेट लेके उसके बाद हमारे मौलवी घटक जी हैं यहाँ पे मैजिक मैन, इनके साथ बातचीत करके और तमाम लोग हैं। अभिराम बीजेपी का एमपी को दिखता नहीं है अभी। कल्याण बनर्जी के अमरनाथ जी हैं, इन सबसे बैठ के बातचीत करेंगे। बोल ना बाप, ये बोल सर विक्ट्री सिंह, विक्ट्री सिंह इधर इधर सर विक्ट्री गुड थैंक यू सर। पीएम साहब पकड़िए। वेरी गुड अनुजीत सामने आए। अनुजीत राइट सामने। हम विंडिकेटेड हुए हैं। जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो पहली इसके पहले भी जो ईवीएम का भी कई जगह खेला होता था उनका, इस बार यहाँ फेयर और इम्पार्शियल यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर और ये बगैर किसी भय के और पक्षपात के चुनाव हुआ है। जो आप तमाम लोगों ने देखा और सब तमाम लोग मानते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये बहुत जबरदस्त माहौल हम लोग पैदा कर सके। ये वोट किसके लिए था? शत्रुघ्न सिन्हा के लिए था, ममता बनर्जी के लिए था, तृणमूल कांग्रेस के लिए था? ये हमारी तमाम कोशिश और जीत ममता बनर्जी की आन शान में 4 चांद लगाने के लिए हुआ। ये जीत तृणमूल कांग्रेस की है, ये जीत ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की। और सबसे बड़ी जीत जो है ये आसनसोल की जनता। फाइनल रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में अपराधियों ने शनिवार को रिंकू खान नाम के युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। युवक पार्षद पति बताया जा रहा है। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के सेकेंड स्ट्रीट के पास बाइक से जा रहे रिंकू खान पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अपराधियों की ओर से चलाई गई 4 गोलियों में से 3 गोलियां रिंकू को लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। रिंकू को गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में रिंकू खान को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई।
रोहतास जिला अंतर्गत कोचस के सहायक थाना परसथुआ ओपी के लिए बनने वाले भवन का भूमि पूजन रोहतास एसपी आशीष भारती की अगुवाई में किया गया। इस दौरान करागर विधानसभा के विधायक संतोष कुमार मिश्र, गिरीश नारायण मिश्र, महाविद्यालय के सचिव मंजू मिश्र भी मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन के बाद पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह ओपी रोहतास एवं कैमूर जिले के बॉर्डर पर है और आरा मोहनिया पथ पर होने के कारण एक काफी महत्वपूर्ण ओपी है। इस भवन के बन जाने से अपराध नियंत्रण में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस ओपी के निर्माण को लेकर बातचीत की गई है, जिसमें 1 साल के अंदर यहां परसथुआ ओपी का अपना भवन बनकर तैयार हो जाएगा। बताते चलें कि कई सालों से परसथुआ ओपी एक सामुदायिक भवन में चल रहा है, जहां संसाधनों का घोर अभाव है, लेकिन ओपी की अपनी भवन के निर्माण हो जाने के बाद से सिर्फ संसाधनों की कमी दूर होगी, बल्कि आम जनता की सुरक्षा भी पुलिस और भी बेहतर तरीके से कर सकेगी। हाँ, जमीन है, पर्याप्त पब्लिक भी परेशान ना हो, आपका रास्ता मिल जाए, हम लोग उसको दिखवा लेंगे। ठीक है एसपी साहब, वहाँ तो बोल रहे भारी लगे सर, कितना एक एकड़ है, ज़्यादा ही है, एक एकड़ का जमीन पाई जाता है, सलाई का 1 एकड़ है, 1 एकड़। चलिए हाँ, तो बहुत रोड से कनेक्टिविटी का क्या वही रोड है सर, बीच में थाना अभी वर्तमान में सामुदायिक भवन निर्माण विभाग के जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि 1 साल में ये अगले 1 साल में इस भवन का निर्माण कर लिया जाएगा। इस भवन के निर्माण से काफ़ी सहायता मिलेगी, खास करके यह जो हमारा बॉर्डरिंग क्षेत्र है, जो कि पुलिस मुख्यालय जो कि डेहरी है, वहाँ से काफ़ी दूर भी पड़ता है, और साथ ही साथ जो पटना से बनारस रूट में का यह मेन मतलब सड़क पे यह ओपी सिचुएटेड है। तो इसके माध्यम से इस क्षेत्र में जो अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण तथा यातायात संधारण में काफ़ी सहायता मिलेगी। खास करके जो हम लोग का ये कैमूर और से ये बॉर्डरिंग भी है, तो उसको देखते हुए ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण ओपी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आम नागरिकों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और सेवा देने में ये और ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। 15,000 आबादी वाले 10 गांव के ग्रामीणों ने अपनी एकजुटता को दिखाते हुए जल संकट को समाप्त कर दिया। पंचित 0 पॉइंट समक्ष मौजूद जल मीनार लगभग 4 वर्षों से बंद पड़े थे, जिसके कारण 10 गांव के ग्रामीणों को स्वच्छ जल की समस्या बनी हुई थी। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर डीवीसी प्रबंधन से लेकर उपायुक्त को पत्राचार किया, पर 4 वर्षों से ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। अंततः मजबूरन ग्रामीणों ने अपनी एकता और परिश्रम के बल पर खुद से जल मीनार को प्रारंभ कर दिया। आखिरकार ग्रामीणों की एकता, उत्साह, परिश्रम रंग लाया और शनिवार को ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी नजर आया। बड़ाकर और आसपास के इलाके में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान महिला समिति द्वारा रामायण पाठ के अलावे कीर्तन तथा सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस अवसर पर मंदिर को पूरी तरह से फल और फूलों से सजाया गया था। हनुमान जी को 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया। वहीं मारवाड़ी पंचायती ठाकुरबाड़ी चौक बाजार स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। हनुमान जयंती महोत्सव पर हनुमान जी का पूजन होगा, गणेश पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन वगैरह होके उसके बाद हवन कार्यक्रम होगा। हवन कार्यक्रम होने के बाद में महाआरती होगा हनुमान जी का। महाआरती होने के बाद में महाप्रसाद भोग लगेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।